द डिबेट अर्थात विमर्शक एही मुख्य मंच पर अहाँ सबके स्वागत अछि, जतय हमरा सब वैचारिक मंथन करै छी। जखन चारू कात बाढ़क पानी से हाहाकार मचल होवै, चारो दिस खाली विनाशक दृश्य होवै, लोकक जीवन संकट में पड़ल होवै, तखन की एकटा निश्छल आ शाश्वत प्रेम कथा ओही कादो पानी में कमल जकाँ खिली सकैत अछि। आई हमर सबक विमर्शक आधार अछि केदारनाथ चौधरीक प्रसिद्ध उपन्यास हीना। जेकरा निस्संदेह मैथिली साहित्यक एकटा अनमोल हीरा मानल जाइत अछि। एकदम। आई एकटा एहन कृति अछि जतय मतलब जकरा अहाँ जितवा बेर पढ़ब ओतबे नवरंग आ नव अर्थ अहाँक सोझा आयत। सही बात अछि। ये अत्यंत गहिरा आ विचारणीय अछि। त आई हमर विमर्शक मुख्य प्रश्न सेहो एही अनमोल हीराक चमक के बुझबाक अछि। हमरा सबके ई विचार करबाक अछि जे की हीना मूल रूप से शाश्वत प्रेम, त्याग आ मानवीय संवेदना दर्शनक कथा थिक, वा ई ग्रामीण मिथिलाक सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष आ व्यवस्था परिवर्तनक एकटा कटु यथार्थवादी दस्तावेज थिक। हमर स्पष्ट मान्यता अछि जे ई उपन्यास मुख्यतया प्रेम आ मनुष्यत्वक दार्शनिक आ आध्यात्मिक व्याख्या अछि। अब देखो, हमर दृष्टिकोण ऐसे एकदम भिन्न छै। हम ई तर्क राखब जे हीना वास्तव में सामाजिक जड़ता के तोड़ी नव वैचारिक समरसता स्थापित करवा के एकटा यथार्थवादी और कतौ न कतौ एकटा विद्रोही चित्रण अछि। विद्रोही? हाँ, एकदम ई कोड़ा भावुकता से बहुत आगा के बात अछि। ई मात्र कोनो प्रेम कथा नहीं अछि। तो चलू हम अपन तर्कक शुरुआत उपन्यासक नाम से करे छी, हीना। उ अरबी भाषा में हिनाकर जे अर्थ होइत अछि, ओखा मैथिली में हमरा सब मेहदी कहैत छी। और जखन अहाँ मेहदी के देखे छी तो ई मात्र एकटा गाछ का पात नहीं अछि। जेना कि मेहदी सौभाग्य, श्रृंगार और सौंदर्यक प्रतीक थिक, और अपन पूर्ण अस्तित्वक पीसे का मतलब पूरा तरह पीसा जायबा के बाद अपन सुगंध और रंग से समस्त परिवेश का सुरभित करेत अछि। तहिना ई कथा प्रेम के शाश्वत और निर्मल रूप में प्रस्तुत करेत अछि। अहाँ का ई उपमा बड़ सुंदर अछि। मुदा पिस कर रंग देबक जे प्रक्रिया छी, ओही पर हमरा सबके बेसी ध्यान देबे पड़त। ई जे पीसवा के कष्ट अछि, ओ एकदम। आ ओही पीसबक प्रक्रिया के लेखक दार्शनिक रूप से देखे छथि। जब हम लेखक केदारनाथ चौधरीक मूल दर्शन के एते उद्धृत करी तो ओ स्पष्ट लिखित छथि जे प्रेम जे मनुष्य का मनुष्यत्व प्रदान करेछ, उदार बनवेछ, त्यागक शिक्षा देछ। हाँ, मुदा एक मिनट, ओ आगा कहे छथि प्रेम जे सत्य थिक, शाश्वत थिक, सुंदर थिक, निर्मल, निश्चल, निर्विकार थिक। एकर सोझ अर्थ ई भेल जे प्रेम कोनो भावना मात्र नहीं अछि। ई एकटा एहन आध्यात्मिक अवस्था अछि जेना लागे जे ए दुनियाक अछिए नहीं। एहसे ही पूर्णता सिद्ध होइत अछि जे उपन्यास का धुरी उन एकर हृदय निश्चल आ निर्विकार प्रेम अछि। हम सम्मानपूर्वक अहाँ के एह बात से असहमति जतबै छी। हमरा एकरा दोसर रूप में देखबै दियो। केदारनाथ चौधरी कोनो साधारण भावुक रचनाकार नहीं छथि। बुझू जे ओ मैथिली साहित्यक एकटा नवाग्रही नवन्मेषी रचनाकार छथि। हाँ, ओ त छथिए। त मतलब ओ जे लिखैत छथि, ओहिमे एकटा नव दृष्टिकोण आ आग्रह होइत अछि। हिनक जे लेखन शैली अछि, ओकरा आलोचक चुंबक सन कहैत छथि। मुदा ई चुंबक मात्र प्रेम का आकर्षण नहीं अछि। त अहाँ के दृष्टिकोण से ओ चुंबक की थिक जो प्रेम नहीं तकी? ओ चुंबक अछि ओही ठामकर कठोर यथार्थ। अहाँ ध्यान दिय साधुपुरा गामक परिवेश पर। ई कोनो आदर्शवादी स्वप्निल गाम नहीं अछि जतय लोक केवल प्रेम करैत अछि। ई मिथिलाक एकटा वज्र देहात अछि जतय अनुसूचित जातिक बस्ती अछि। लेखक कामक प्रेम स्नेहक संगे संगे ओत्योक झगड़ा फसाद, शासन प्रशासन आ संघर्ष से भरल जीवन के जेना कि एकदम जीवंत रूप में प्रस्तुत कैलेनी अछि। ई प्रमाणित करैत अछि जे ई उपन्यासक वास्तविक उद्देश्य सामाजिक यथार्थ और ग्रामीण जीवन का कटु सत्य के प्रस्तुत करब अछि। साधुपुरा गाम में संपूर्ण संसार का संघर्ष समाहित अछि। जो ई मात्र प्रेम कथा रहित त एतेक कठोर सामाजिक विवरणक आवश्यकता किएक पड़त? हम बुझि रहल छी जे अहाँ तर्क ओही ग्रामीण जीवनक कठोरता पर आधारित अछि।
मुदा हमरा ई पचैबा में कने गड़बड़ लागी रहल अछि जे अहाँ प्रेम और यथार्थ के दूटा अलग अलग खंड में राखी रहल छी। जखन अहाँ साधोपुरक संघर्ष के बात करैत छी तऽ अहाँ उपन्यासक एकटा पैघ घटना मतलब बाढ़ि के कथुमपि विस्मृत नहीं कर सकत छी। उपन्यासक शुरुआत बाढ़ि से होइत अछि। हम बाढ़िक चित्रण के उपन्यासक एकटा पृष्ठभूमिक रूप में विश्लेषित करैत छी। पृष्ठभूमिक रुकू कि अहाँके लागैत अछि जे बाढ़ि मात्र एकटा पृष्ठभूमिक अछि? बिल्कुल, एकरा अहिना बुझू जे जेना एकटा चित्रकार लेल कैनवासक आवश्यकता होइत अछि न, तहिना बाढ़िक मात्र एकटा कैनवास थिक। बाढ़िक जे प्राकृतिक आपदा अछि ओ मनुष्यक ओकर सबसँ निस्सहाय अवस्था में लऽ जाइत अछि। आ जखन मनुष्यक सब भौतिक आवरण खसी जाइत अछि तखने ओकर भीतरक करुणा, त्याग और शाश्वत प्रेमक असली चित्र ओही कैनवास पर उभराइत अछि। बाढ़ि कोनो अस्त्र नहीं अछि, ई मात्र एकटा परिस्थिति अछि जतय मानवीय संवेदनाक चरम परीक्षा होइत अछि। हम क्षमा चाहब, मुदा बाढ़ के मात्र एकटा कैनवास कहब यथार्थसँ मुँह चोड़ेबाक समान अछि। मुँह छोड़ेबाक समान? जी एकदम। हम ई तर्क नहीं मानित छी। बाढ़ मात्र पानी नहीं अछि और ई मात्र कोनो भावुक कैनवास नहीं अछि जकर पर प्रेम के चित्र बनायल जाय। प्राकृतिक आपदा के रूप में आयल ई बाढ़ वास्तव में सामाजिक उथल पुथल दर्शवाय छै। ई क्रांति अछि। रुकू अहाँके कहब अछि जे बाढ़ मात्र पानी नहीं क्रांति अछि, मुदा कोना? मतलब पानी कतहो सामाजिक क्रांति लाबि सकै छथि? ई बात तऽ अतिशयोक्ति जकाँ लागि रहल अछि। ई कोनो अतिशयोक्ति नहीं अछि। ई एकटा सामाजिक तंत्रावली अछि जकरा हमरा सबके समझबाक अछि। अहाँ सोचू, जखन साधुपुरा जकाँ वज्र देहात में पानी घुसेत अछि तऽ कियो जाति देखी कऽ घुसेत अछि? नहीं, पानी तऽ सबके लिए समान होते छै, एकदम सटीक। की ओ उच्च वर्ग आ निम्न वर्गक आंगन में भेद करैत अछि? नहीं करेछ। ई बाढ़ि गाम के ओही सामाजिक जड़ता के भंग करैत अछि जे सदियों से बनल अछि। जखन ऊंच नीच सब जातिक लोक अपन प्राण बचेबा के लेल एकटा ऊंच स्थान पर मानो एकटा बांड पर आबि कऽ जमा होइत अछि तऽ ओते भौतिक सीमाक संगे संग सामाजिक सीमा सेहो भस्मीभूत भऽ जाइत अछि। ई तऽ अछि। ई पुरान ढांचा के तोड़ि कऽ नव वैचारिक समरसताक बाट खोलैत अछि। ई विनाशक संगे संग एकटा आवश्यक सामाजिक परिवर्तनक प्रतीक अछि। ई व्यवस्था में आयल बाढ़ अछि जे सामंती और जड़ मानसिकता के बहा कऽ ले जाइत अछि। ठीक अछि, ई अहाँक एकटा नीक तर्क अछि जे बाढ़ि सामाजिक दूरी के मिटबैत अछि। मुदा जे ई पूर्णतः सामाजिक परिवर्तन या क्रांतिक कथा अछि तऽ फिर उपन्यास में अनुरागक जे विभिन्न रूपक अत्यंत सूक्ष्म आ दार्शनिक चित्रण भेल अछि ओकर की अर्थ? हिना आ शिबूक संबंधक देखू, ई कोनो वर्ग संघर्ष के नारा तऽ नहीं अछि। मुदा ओ केवल शून्य में तऽ नहीं ठार अछि, ओकरो एकटा सामाजिक आधार अछि। नहीं, मुदा हिना आ शिबू केर संबंधक अतीत आ वर्तमानक अटूट सेतुक रूप में चित्रित अछि। ई प्रेम केर पारलौकिक स्वरूप के दर्शबैछ। पारलौकिक अर्थात एहन प्रेम जेना लागय जे ई भौतिक संसारक सीमा सँ बाहर अछि, जतय समय आ कालक कोनो असर नहीं भरेल छै। ओहो। आ ओते दोसर दिस पल्लवी आ ललितक संबंध केन देखू। ई शिक्षा आ आधुनिकताक आलोक में पल्लवित भेल प्रेम अछि। ई दोनों दृष्टांत ई सिद्ध करैत अछि जे समाजक स्थिति जेहो होवै, बाढ़ि आवे वा नहीं आवे, मानवीय अनुरागर मूल स्वभाव नहीं बदलैत अछि। प्रेम अपन बाट स्वयं बनाए लैत अछि, ठीक ओहिना जेना मेहदी अपन रंग छोड़ैत अछि। ई विशुद्ध रूप सँ दार्शनिक अछि। अहाँ हिना शिबू आ पल्लवी ललितक उदाहरण दिलौं आ ओ अपना ठाम पर सत्य सेहो अछि। मुदा अहाँ एतय एकटा बहुत महत्वपूर्ण संबंधक के बिसरि रहल छी। अहाँ मंगली आ गंगा के संबंधक के नीचा देखा रहल छी जे हमरा विचार सँ उपन्यासक सबसँ क्रांतिकारी हिस्सा छी। मंगली आ गंगाक प्रेम कथा निश्चित रूप से मार्मिक अछि, मुदा ओकरा क्रांतिकारी कहब मतलब कि हमरा सब प्रेम के अकारण ही एकटा हथियार के रूप में नहीं देखि रहल छी कि दुई गोटे के बीच का निश्चल प्रेम मात्र समाज के छिड़हेबाक लेल अछि। छिड़हेबाक लेल नहि, मुदा जखन समाज अहाँक अस्तित्व के नकारे चाहत होवत तखन प्रेम करब अपने आप में एकटा क्रांति भऽ जाइत अछि। मंगली आ गंगाक अनुराग कोनो शांत पारलौकिक प्रेम नहि अछि। ई ग्रामीण यथार्थ और जातिक दीवार के तोड़बाक एकटा सशक्त सामाजिक विद्रोह थिक। विद्रोह? हाँ,
आ जखन साधुपुरा जका अनुसूचित बस्ती आ ओकर आसपास का सामाजिक तानाबाना के देखै छी तऽ दुई भिन्न स्तरक लोक के बीच का अनुराग केवल प्रेम न रहि जायत अछि, यथास्थितिक विरुद्ध एकटा घोषणा पत्र बनि जायत अछि। मुदा कोना कि ओ दोनों कोनो झंडा लऽ कऽ समाज के विरुद्ध ठाढ़ा छथि। झंडाक आवश्यकता नहि अछि, हुनकर संबंध अपने आप में समाजक मुँह पर एकटा तमाचा अछि। तमाचा? बिल्कुल। मंगली आ गंगाक ई निश्चल अनुराग वास्तव में प्रेमक आड़ में सामाजिक संरचना पर सीधा प्रहार अछि। ई दर्शबैछ जे जेकरा समाज नीचा मानैत अछि, अछूत मानैत अछि, ओकरा प्रेम ओही खोखला सामाजिक नियमसँ कतौ बेसी पवित्र आ सत्य अछि। ई दार्शनिक नहि, पूर्णता विद्रोही अछि। हमरा लागैत अछि अहाँ विद्रोह आ यथार्थ शब्दकेन किछु बेसी जोर दऽ रहल छी। जँ लेखक उद्देश्य मात्र विद्रोह आ सामाजिक संरचना के ध्वस्त करब रहैत तऽ ओ एहन सांगीतिक आ सांस्कृतिक सौंदर्यक रचना किए करैत हूँ जे हीना में व्याप्त अछि। अहाँक ई इशारा कतई छै? उपन्यास एकटा अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा छै जखन पल्लवी के हीरा मौसी से एकटा अद्भुत सनेश भेटैत अछि। आ ओकरा याद करू, ओ सनेश की अछि? एचएमवी मतलब एचएमवी ग्रामोफोन, संगीत प्राचीन रिकॉर्ड्स, टेप्स आ एकटा दुर्लभ पुस्तकालय। एकटा गाम में जकरा अहाँ वज्र महादेहात कहि रहल छी, ओते ई विश्वस्तरीय कलाक संग्रह की कहि रहल छी? ई एकटा बहुत नीक प्रश्न अछि, मुदा एकर उत्तर ओ नहि अछि जे अहाँ सोचि रहल छी। हमर विचारसँ ई प्रमाणित करैत छी जे ई कथा गामक झोपड़ी से निकलि कऽ विश्व स्तरक कला, संगीत आ मानवीय सौंदर्यक दार्शनिक खोज करैत अछि। ई कादो में भेटल एकटा अनमोल हीराक समान अछि। ई संगीत पुस्तकालय मात्र मनोरंजन नहि अछि, बल्कि ई गाम से निकलल एकटा वैश्विक संदेश थिक। ई देखायबे छी जे कला आ प्रेम देश, काला आ वर्ग से ऊपर अछि। हीरा मौसिक ई निधि ई प्रमाणित करैत अछि जे हीना एकटा एहन कृति अछि जे आत्माक उच्चतम स्थिति के स्पर्श करैत अछि। अहाँ एकरा कादो में भेटल हीरा कहि रहल छी, मुदा हमरा लेल ई भूखल नांगल लोकक पहिरायल गेल हीरा अछि। भूखल नांगल लोकके? हाँ, ई एकटा भोंडा मजाक जकाँ छै। हम मानैत छी जे ई एकटा अमूल्य सांगीतिक खजाना अछि, मुदा एकर उपस्थिति ओते कोनो दार्शनिक शांति नहीं, बल्कि एकटा गहीर विरोधाभास दिखा रहल अछि। अहाँ तात्पर्य अछि जे हीरा मौसिक ओ खजाना वास्तव में गामक विपन्नता के मुँह छिढ़ा रहल अछि, मुदा लेखक एहन किएक करित हूँ? किएक तऽ केदारनाथ चौधरी ओहो व्यक्ति छथिन जिनक समर्पण मैथिली सिनेमा ममता गाबे गीत जकाँ यथार्थवादी आ मार्मिक रचना लेल रहल अछि। ओ समाजक नस नस सँ वाकिफ छथि। ओ कोनो चीज बिना कारण के नहीं राखैत छथि। जखन ओ एक देश अत्यंत पिछड़ल साधुपुरा गामक भूख, संघर्ष आ प्राकृतिक आपदा सँ त्रस्त जीवन दिखेबैत छथि, आ ठीक दोसर देश एचएमवी ग्रामोफोन आ विश्व स्तरक कला के संग्रह देखेबैत छथि, तऽ अहाँ सोचू जे ई विषमता की अछि? ई विषमता नहीं, ई जीवनक बहुआयामी रूप अछि। नहीं, ई वस्तुतः समाजक खोखलापन आ साधन का असमान वितरण दिस इशारा करैत अछि। ई दर्शबैत छ जे जखन कि बहुसंख्यक लोक जीवनक मूलभूत आवश्यकता लेल संघर्ष कर रहल छथि, बाढ़ से बचवाक लेल ऊँच ठान ताकि रहल छथि, तखन कोनो एकटा ठाम विश्वक श्रेष्ठतम कला बना अछि। मुदा एक मिनट, अहाँ कल्पना करू ओही दृश्य के। चारू दिस बाढ़िक हाहाकार, लोक भूख सँ व्याकुल अछि, आ ओही बीच एकटा उच्च वर्गीय घर सँ ग्रामोफोन पर कोनो उच्च शास्त्रीय संगीतक धुन सुने पड़ि रहल अछि। ई सांगीतिक खजाना वास्तव में ओही ग्रामीण विरोधाभास का सबसँ बड़का प्रमाण अछि। ई वैश्विक संदेश नहीं, बल्कि ग्रामीण विपन्नताक छाती पर राखल संपन्नता के एकटा कटाक्ष छै। मुदा की आवश्यक अछि जे कलाक उपस्थिति के केवल साधनक असमानताक रूप में देखल जाय? मतलब कि हमरा सब कला के मात्र एकटा भौतिक वस्तुक तराजू पर तोली रहल छी? कला तऽ ओ मलहम अछि जे ओही विपन्नता घाव पर लगायल जात अछि। जखन ओ ग्रामोफोन बजैत हेती तऽ ओकर स्वर साधुपुरा कोई संघर्षरत लोकनि धरि सेहो पहुँचैत हेते। मुदा मलहम आ भोंडापन में अंतर होइत अछि। जखन पेट में अन्न नहीं होवे, तखन बीथोवेन या कोनो महान संगीतकार धुन भूख नहीं मिटा सकैत अछि। मुदा ओ धुन ओकरा ई विश्वास तऽ देवैले अछि जे जीवन में केवल कादो, पानी और बाढ़ नहीं अछि, जीवन में सौंदर्य सेहो अछि। मनुष्य के केवल रोटीक दरकार नहीं होइत अछि,
आत्माक भोजन सेहो चाही। हीना केर मूल दर्शन एतय स्पष्ट होइत अछि जे मनुष्यक मनुष्यत्व ओकर ओही क्षमता में अछि जतय ओ कष्ट में सेहो सौंदर्यक चिन्ह सकय। ई जे त्यागक शिक्षा अछि, जे सत्य आ शाश्वतक अन्वेषण अछि, ओकरो अहाँ केवल एकटा वर्ग संघर्षक चश्मा सँ नहीं देख सकैत छी। जँ सब किछु मात्र विद्रोह आ असमानता अछि तऽ फेर प्रेम शब्दक जे विशद आ निर्मल परिभाषा चौधरी जी देल नहीं अछि, निर्मल निश्छल निर्विकार, ओकर कोनो औचित्य नहीं रहि जाइत अछि। ओ प्रेम मात्र संघर्षक एकटा औजार बनी कऽ रहि जायत, जे कि लेखकक स्पष्ट मंतव्यक विरुद्ध अछि। हम एकरा एकटा भिन्न दिशा सँ देखैत छियै। हम ई नहीं कहि रहल छी जे उपन्यास में प्रेम नहीं अछि व ओकर कोनो महत्व नहीं अछि, मुदा प्रेम कोनो शून्य में नहीं पनपैत अछि, ओ समाजक यथार्थ धरातल पर पनपैत अछि। जखन लेखक कहै छथि जे प्रेम मनुष्य के उदार बनबै छै, त्यागक शिक्षा दै छै, तऽ अहाँ ई सोचू जे ओ त्याग केकरा लेल अछि, ओ उदारता ककर विरुद्ध अछि। ओ उदारता मनुष्यक स्वयं अपन अहंकारक विरुद्ध अछि। आ ओ अहंकार समाज साबैत अछि। ओ उदारता ओहि संकीर्ण मानसिकता के विरुद्ध छै जे मंगली आ गंगा के प्रेम के जातिक आधार पर रोकय चाहैत अछि। ओ त्याग ओहि समाज के लेल छै जे बाढ़ जकाँ प्राकृतिक आपदाक समय सेहो अपन अमानवीय व्यवहार नहीं छोड़ैत अछि। ई बात तऽ अछि, जखन बाढ़ हाहाकार मचेने अछि तखन जे लोक एक दूसरा के सहायता लेल अंगा अबैत छथि, ओ कोनो किताबी दार्शनिक प्रेम न करैल छथि, ओ धरातल पर पसीना बहा रहल छथि, ओ सामाजिक यथार्थ छै। ई उपन्यास ओहि पसीनाक ओहि संघर्षक महक छै। आ ई जे चुंबक सन आकर्षणक चर्चा हम शुरुआत में कलेल, ओ आकर्षण एहि बात में अछि जे पाठक साधुपुराक माटिक गंध के महसूस करैत अछि। ई केवल आकाश में उड़ैत कोनो स्वर्गिक प्रेम नहीं अछि, ई माटी से जुड़ल, कादो में सनल, मुदा संघर्ष से निखरल यथार्थ अछि। हम बुझि रहल छी जे अहाँक तर्क एहि कृति में निहित सामाजिक यथार्थ पर मजबूती से ठाढ़ अछि, आ ई सत्य छै जो कोनो महान साहित्य अपन परिवेशक यथार्थ से पूर्णतः मुक्त नहीं भ सकैत अछि। जेना अहाँ माटिक गंध के बात कहलूं, ओ वास्तविक अछि, मुदा हम